ये पार्टी का काम और पार्टी की विचारधारा उसके हिसाब से लोग जुड़ रहे हैं। हम ही नहीं, हमने तो बाद में देखा। अब हमें इधर आसपास के इलाकों में देख रहे हैं कि पूरे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं उस पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ। पुराने नाम क्या है पिताजी? चौधरी इस्लाम प्रधान जी जो प्रधान रहे हैं अभी एक बार, तो उनका भी खासा असर है अपने आस पड़ोस के गाँव में। उसी की बिसात पे फिर हम चले, हमने वो संबंध बरकरार रखे और उन्हीं के मद्देनजर रख। इसकी वजह मेन चीज़ जो है, जो ये नई पार्टी बनी है आज़ाद समाज पार्टी, इसका जो विचारधारा, इसका जो सोशल वर्क है, ये हमें बहुत पसंद आया। ये जो है गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को लेकर काम करने वाली पार्टी है। आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अल्टीमेट ओपिनियन लगातार ग्राम पंचायतों और ज़िला पंचायतों पे काम करता है। और ये जो बैठक, ये शानदार जो लॉन और ये जो पूरी लोकेशन आप देख रहे हैं, ये अल्टीमेट ओपिनियन का ऐसा ऑफिस है जहां से वो अपने पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। अल्टीमेट ओपिनियन एक ऐसा चैनल है जो गाँव में ऑफिस है और गाँव से ही वो ग्राम पंचायतों पे काम करता है। और आज हम लोग हैं विधानसभा रामपुर मनिहारान का ये गांव है हलगोवा, वार्ड नंबर 35 में आता है। दर्शकों को ये बार बार हम रिमाइंड नहीं कराए, लेकिन आज एक बार फिर बताने की कोशिश करते हैं। और इसी ऑफिस से, इसी बैठक से वार्ड नंबर 35 में एक युवा आज़ाद समाज पार्टी से जिला पंचायत सदस्य के रूप में दस्तक दे चुके हैं। मतलब पिछले 20 सालों से वो प्रधानी कर रहे हैं, लेकिन 40 सालों से सियासत को समझते हैं, महसूस करते हैं। और यहाँ की सियासत में एक नया माहौल, एक नया बदलाव लाने में उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट भूमिका अदा की है। क्योंकि किसी भी जगह अगर एक तरह का पक्ष होता है, एक ही तरह के लोग होते हैं, तो वहाँ पर दबे कुचले और शोषितों के प्रति ईमानदारी नहीं होती, न्याय नहीं होता। और सामाजिक न्याय की एक मिसाल है ये लोकेशन। सामाजिक न्याय इतना है कि हर दबे कुचले को यहाँ पर सामाजिक न्याय मिला है। अगर किसी दूसरे पक्ष से कहीं डिस्टर्बेंस है, कहीं परेशानी है, तो हमेशा इन्होंने प्रोटेक्शन दिया है, तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उनको हिफाजत दी है। लेकिन पूरी डिटेल गुफ्तगू, पूरी बातचीत करेंगे आज चौधरी गालिब प्रधान जी से, जो हमारे बराबर में यहाँ पर बैठे हुए। प्रधान जी, सबसे पहले अल्टीमेट ओपिनियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमारा इंटरव्यू लेने आए। वार्ड नंबर 35 में आपके भाई चौधरी कादिर ने दस्तक दी है आज़ाद समाज पार्टी से, जबकि आपका इतिहास अलग अलग पार्टी से रहा है, तो उसकी वजह क्या है? इसकी वजह मेन चीज़ जो है, जो ये नई पार्टी बनी है आज़ाद समाज पार्टी, इसका जो विचारधारा, इसका जो सोशल वर्क है, ये हमें बहुत पसंद आया। ये जो है गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को लेकर काम करने वाली पार्टी है, इसलिए हमें इसकी विचारधारा बहुत पसंद आई। और भाई यहाँ से ये जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो हम पूरी तरीके से आज़ाद समाज पार्टी के लिए काम करने को तैयार हैं। मुस्लिम प्लस एससी कॉम्बिनेशन लगभग 15-16 हज़ार यहाँ पर वोट हैं, तो एससी में किस तरह की पकड़ रहेगी? आपकी पर्सनल पकड़ रहेगी या वो पार्टी बेस चलेगी? देखिए, एससी समाज जो है वो बसपा से छिटक कर आज़ाद समाज पार्टी की तरफ झुक गया है सारा का सारा, तो वो तो हमें कहीं ना कहीं पार्टी बेस से मिलेगा। और जो दूसरी बात रही मुस्लिम समाज की, और हमारी बिरादरी गुज्जर, चाहे वो मुस्लिम गुज्जर है, चाहे वो हिंदू गुज्जर है, उन सबका सहयोग हमें मिलने का काम होगा। और मुस्लिम और एससी समाज के गठजोड़ से वार्ड नंबर 35 पर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये जो 18 गांव हैं और लगभग 18 ग्राम पंचायतें, 26 गांव हैं, तो इन गांवों में क्या कभी आपका विजिट हुआ है? किस तरह से आपको पहचानते हैं लोग? जी, हमारा उनसे सभी गांवों से संपर्क है, पहले से ही संपर्क है। मैं मौजूदा प्रधान हूँ, उन लोगों के, जो उन गांवों के प्रधान हैं, उनसे सबसे राबता है, अच्छी बात है। और उनसे मैं लगातार बात भी कर रहा, संपर्क में हूँ सबके साथ। उनसे सूचना भी दे दी गई, भाई ऐसा ऐसा मैं चुनाव लड़ने जा रहा, तो उन्होंने कहा भाई हम जो है साथ देंगे। तो पिताजी के भी संबंध है पुराने। नाम क्या है पिताजी? चौधरी इस्लाम प्रधान जी जो प्रधान रहे हैं अभी एक बार, तो उनका भी खासा असर है अपने आस पड़ोस के गाँव में। उसी की बिसात पे फिर हम चले, हमने वो संबंध बरकरार रखे और उन्हीं के मद्देनजर रखते हुए हमें उम्मीद है कि हम उनसे साथ मिलें। आप मौजूदा प्रधान भी है, प्रधानी निधि भी जानते हो, तो जिला पंचायत के वो कौन से काम होते हैं जो एक प्रधान के दायरे में नहीं आते हैं? देखिए, कुछ जो प्रधान होता है, प्रधान का जो बजट होता है वो एक सीमित बजट होता है, लेकिन जिला पंचायत का बजट
बहुत ही अपार बजट होता है। उसमें जो है जो जिला पंचायत सदस्य बनता है उसके लिए उसे जो है गांव से गांव जोड़ने की सड़कों के निर्माण करने के लिए, बड़े खड़ंजों के लिए और बड़ी परियोजना के लिए जो है विकास कार्य के लिए पैसा मिलता है। तो अगर हम आज़ाद समाज पार्टी से जीते तो उम्मीद है लोगों को काम कराने की कोशिश करेंगे। मौजूदा जो जिला पंचायत है उनका नाम बताइए क्या है? यहाँ से जो है मनोज चौधरी जो है, उनकी वाइफ गायत्री चौधरी जो है जिला पंचायत सदस्य है। उनकी राजनीतिक क्या परफॉर्मेंस रही है इस वार्ड 35 में? देखिए, हमने गायत्री चौधरी से वोट दिया था पिछली दफ़ा। उन्होंने हमारे लिए जो हमें मांग की थी सड़क की और खड़ंजे की, दोनों मांग को पूरा करने का काम किया। अमूमन शिकायत रहती है ग्राउंड पे कि जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो शक्ल नहीं दिखाते हैं। मतलब इस शिकायत में एक प्रधान होने के नाते आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? ये बात बिल्कुल सच है। जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो उस टाइम तो चुनाव के समय तो आते हैं पर फिर नदारद होते थे, क्या वजह दिखते रहती नहीं। है इसकी? बस वे जो है फिर जो है पार्टी के हिसाब से चुनाव में आते हैं और फिर अपना मुफाद निकाल कर निकल जाते हैं। तो इस बार जैसे आपके भाई कादिर चुनाव मैदान में है, अगर वो जिला पंचायत बनते हैं तो आपकी क्या रणनीति होगी? वही रिपीट करेंगे या कुछ हटके होगा? नहीं, बिल्कुल हटके होगा। हमारा ये जो है पड़ोस का गांव है, सारे टोटल जो हैं हमें यही रहना, इनके भाईचारे में, दुख सुख में और जो भी तमाम जो काम होंगे, विकास के काम होंगे, उनके साथ खड़े रहने का पूरे 5 साल प्रयास करेंगे। अब हल्की सी नज़र एक ग्राम पंचायत की एक्टिविटीज़ पर डाल लें तो गांव का जो मनरेगा का रिकॉर्ड रहा है वो क्या रहा है? मनरेगा का मनरेगा का काम यहाँ हमने जो है जितने भी कच्चे रास्ते हैं सारे रास्तों को डबल तौर पर दोबारा जो है रिपेयर करने का काम करें। कितने मनरेगा कार्ड धारक हैं इस गांव में? कम से कम 200-250 कार्ड धारक हैं। नहीं, 200 है या 250? चूंकि आप मौजूदा प्रधान है, फिक्स कितना है? वो मतलब घटता बढ़ता रहता है, ऐसा मामला होता है इसमें। अंदाजा नहीं यही है कि 200-250 कार्ड धारक हैं। अमूमन 150 से 200 ग्राम पंचायतें अल्टीमेट ओपिनियन ने की है, वहाँ पर 98% शिकायत है कि मनरेगा में बहुत धांधलेबाजी है। उनकी शिकायतों पर रोशनी डाली, कितनी सच्चाई है, कितना फसाना है? देखिए, हमें तो लगा नहीं कि उसमें धांधलेबाजी है। 19-20 तो सारे कामों में होता है, उसे छोड़कर बाकी मनरेगा गांव के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। कच्चे रास्तों को रिपेयर करने के लिए, जैसे बरसात का सीजन होता है उसके बाद सारे कच्चे रास्ते खराब हो जाए, उसे सही करने के लिए जो है मनरेगा ही काम करती है। जो किसान अपने खेत पर जाते हैं अपने ट्रैक्टर से, बुग्गी से, अगर ये मनरेगा ना हो तो सारे रास्तों में गड्ढा और बहुत बुरे हालात रहे। और मनरेगा का एक और नियम है, इसमें जो है पक्का भी काम कराया जा सकता है, जैसा कि खड़ंजा डलवा सकते हैं। हमने यहाँ 3-4 रास्तों में खड़ंजा डलवाने का काम करा मनरेगा के तहत ही। तो मनरेगा के बाद अगर गांव का कोई ऐसा राजनीतिक काम या सामाजिक काम जो आज तक किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया, वो चौधरी गालिब ने किया, वो क्या लगता है? देखिए, हमारा सबसे बड़ा काम था गांव में शांति बनाना। हम किसी को भिड़ाने वाला काम नहीं करते। जो हमारे पास आता है उसकी सेवा के लिए हम 24 घंटे खड़े, ना हमारा कोई और काम है। लोग जनता की जब से चुनाव जीतते 24 घंटे अपने घर पे मिलेंगे। कोई भी काम किसी का होगा तुरंत लेके, सहारनपुर का काम हो या रामपुर का, तुरंत पहुंचने का काम करते हैं। अच्छा, जो भिड़ाने की बात आपने की है, मतलब वो भिड़ाने वाले कौन से लोग? भिड़ाने वाले हैं राजनीति, जो आप प्रदेश में भी राजनीति देख रहे हैं और इस तरह की धार्मिक लड़ाई, जातीय लड़ाई भी होती हैं, वो हमने काम नहीं किया। सबको साथ मिलकर लेकर चलने का काम करा। दलाली की क्या स्थिति है गांव में? जैसे थानों की दलाली होती है ना, भिड़ा दिए तो थानों तक गए, फिर पैसे लिए, इस तरह की क्या करनी? हाँ, इस तरह की राजनीति होती है, लेकिन वो हमने दलाली वाला काम यहाँ नहीं करा, ना यहाँ अभी कोई गांव में इस तरह की दलाली का काम करता। कुछ ऐसी समाज के ऐसे लोग मिले हैं आपके गांव के जो कहते हैं कि हमारे शमशान घाट बच्चों के हाईवे में दफन हो गए और प्रधान ने उधर तवज्जो नहीं दी, इस पर क्या कहें? नहीं, उसमें बहुत तवज्जो दी, बहुत मेहनत करी हमने। हमें पूरा जो प्रकरण है उसकी पूरी नॉलेज है। वो रास्ता जो है, वो जो खेत नंबर है शमशान का, वो जो है उसमें रोड में हाईवे में चला गया। उसको लेकर हम SDM, DM, ADM तक सारी जगह हमने मेहनत करी और अब भी प्रयासरत हैं। ऐसी नहीं बात है, प्रयासरत है। उसके लिए हम
उन्हें कोई जमीन नहीं आवंटित कराएंगे। चलिए, हमारे साथी हैं चौधरी इफ्तिखार हसन, उनसे भी बात करेंगे। इफ्तिखार साहब, ये बताइए, गांव में एजुकेशन को लेके, चूँकि आपकी हमारी अमूमन ऑफलाइन बात होती रही, तो शिक्षा को लेके, एजुकेशन को लेके यहाँ का ड्रॉबैक क्या है और जिम्मेदार लोगों की कमी क्या है? नहीं, जिम्मेदार लोग तो देखो, सबसे मेन चीज क्या है, जो परिवार है अपने बच्चों को वही तो पढ़ा सके। जिम्मेदार घर जाके तो कहने का नहीं, लेकिन एक माहौल नहीं मिल पाया। जितने भी युवा हैं उन्हें माहौल नहीं मिल पाया। अगर बड़े पहले उनसे जिम्मेदार लोगों के बच्चे पढ़ाई की तरफ जाते तो थोड़ा सा असर पड़ता भी उस चीज़ का, कम पड़ा। लेकिन प्राइमरी स्कूल में आपने भी विजिट किया, हमने भी विजिट किया है। प्राइमरी की जो यहाँ मैडम है वो ऐसा लगता है जैसे जिन्हें शादी में पिकनिक के लिए आई है। उनके अंदर मैं पूरा सवाल कर दूं, अगर प्राइमरी की मैडम सुन रहे, खास तौर से उनके लिए सवाल है ये, तो उनके अंदर जो एक चेहरे पे जो भाव होना चाहिए, बच्चों के साथ जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जो जुड़ाव होना चाहिए, वो यहाँ के टीचर्स में नहीं है। क्या उसके जिम्मेदार लोग जिम्मेदार नहीं लगते आपको? नहीं, अक्सर क्या हो, हम भी देखे हैं स्कूल में जहाँ ज़्यादातर मैडम क्या है, ज़्यादातर फ़ोन में लगी रहे हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं रहता, जुड़ नहीं पाती बच्चों से, उनकी प्रॉब्लम सब क्या है। सरकार नौकरी देखी, कोई उनकी मानता भी नहीं। अगर कोई जिम्मेदार जा भी रहा, वो ना सरकारी नौकरी कहाँ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। लेकिन वो ऐसा नहीं है। अगर गांव के जिम्मेदार लोग, चाहे प्रधान हो, चाहे और भी जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर कोशिश करें, उन पर ध्यान दे, तो वो मानेंगे, ऐसी बात नहीं। तो इस तरह क्या कदम होना चाहिए गाँव का? गांव का कदम जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए, हर महीने जाके विजिट करना चाहिए। जिनके बच्चे पढ़े उन्हें तो जाना ही चाहिए, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें भी बिल्कुल जाना चाहिए। चौधरी गालिब आपके भाई हैं, यानी पारिवारिक सदस्य हैं, लेकिन पारिवारिक सदस्य को छोड़ के एक संवैधानिक पद पे काबिज हैं। बिल्कुल। तो शिक्षा में उनकी क्या खामी रही है जो प्राइमरी स्कूल में अब तक पूरा सुधार नहीं हुआ, या उनकी कोशिशें क्या रही है और परिणाम क्या रहे? देखो, शिक्षा का काम की तो विकास की तो, अगर बजट की बात करें, बजट तो देखो उसका अलग हुआ है, बेसिक शिक्षा अधिकारी के थ्रू हुआ है, जो भी उसमें कार्य होते हैं। नहीं, कोशिश रहे, विजिट करते हैं, जाते हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभी जाते हैं, लेकिन क्या है, वही सरकारी नौकरी उन्हें दोष है, मानते नहीं, मान नहीं पाता, ऐसा लगता है। चलिए, कादिर बहुत शर्मीले हैं, आजाद समाज पार्टी से भी हैं और सच्चाई भी है। अपना नाम, पूरा परिचय क्या है आपका थोड़ा सा? मेरा नाम चौधरी अब्दुल कादिर है। हाँ, आपने आजाद समाज पार्टी से दस्तक दी है, ये आपकी अपनी सोच थी या भाई ने आपको प्रेरित किया है? जी, सभी का है, सभी ने कहा है, सभी गांव वालों ने। जी। चलिए, खैर, अगर आप जीत गए, इतनी ईमानदारी के साथ क्या कर सकते हो इस वार्ड नंबर 35 के लोगों के लिए? स्पेशल क्या है आपकी प्लानिंग में? जो भी काम है लोगों के काम कराएंगे, सड़कें वगैरह जो भी है कर सकते हैं। हाफिज सच्ची, यहाँ चौधरी गालिब को जानते हो? हाँ हाँ हाँ, वो तो हमारा बच्चा है। ये क्या है? ये हमारे प्रधान जी हैं। तो ये जिला पंचायत में खड़े हैं, तो वोट गालिब बेस पे देना चाहोगे या कुछ और वजह से देना चाहोगे? नहीं, वो गालिब बेस पर तो हम ये प्रधानी का वोट देंगे। बाकी जो है वो पार्टी की नीति, पार्टी का काम और पार्टी की विचारधारा, उसके हिसाब से लोग जुड़ रहे हैं। हम ही नहीं, हमने तो बाद में देखा, अब हमें इधर आसपास के इलाकों में देख रहे हैं कि पूरे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं उस पार्टी, आजाद समाज पार्टी के साथ। जी। और ये है, अपना नाम बताओ तुम भी। सलमान। सलमान भाई, ये बताइए, आप भी युवा हैं, समझदार हैं, तो आपके परिवार ने जो दस्तक दी है आजाद समाज पार्टी के लिए, इसमें बेसिक रणनीति क्या है परिवार की? बस ये जो मुद्दे हैं मुसलमानों के और एससी समाज के, पिछड़ा वर्ग के, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, उसके जो भी कार्य किए जाते हैं, जो उनसे वोट लेकर दिखाई नहीं देते, तो उनको उठाने का काम कर रहे हैं। उठाने को आपसे जरूर बात होगी। आप भी सबसे पहले बताइए कि ये जो आजाद समाज पार्टी है, क्या आप इसको पसंद करते हैं? हाँ जी, क्यों करते हो? ठीक है, विचारधारा ठीक है इसकी। क्या ठीक लगी? मैं ठीक लगी जी हमें। अच्छा, इसके लिए ये कादिर अगर जीतता है, आपको क्या लगता है, कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता? काम करागा जी। वो कैसे? ये उम्मीद है इसकी, काम करागा बढ़िया। बढ़िया। आप भी कुछ अपनी राय रखिए आजाद समाज पार्टी और वार्ड नंबर 35 को लेके। हाँ जी, कैंडिडेट मेहनती कैंडिडेट है हमारा, मेहनत करेगा, इंशाल्लाह जीत भी होगी, ऐसा लगता है जी। चाचा, आप भी कुछ बताइए। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अच्छा, नहीं, आपकी जो भावनाएं हैं, जो जज्बात हैं, वो चौधरी गालिब के साथ हैं कि पार्टी के साथ? गालिब के साथ है। गालिब के साथ हैं, क्योंकि गांव में अमूमन ऐसा होता है, लोग एक दूसरे से बहुत गहराई से कनेक्ट होते हैं। आप भी थोड़ा सा बताइए, आजाद समाज पार्टी से जो कादिर दावेदार हैं, तो आपको क्या पॉसिबिलिटी, संभावनाएं लगती है? जी ऐसा है, जो
अब जो मौजूदा सरकार है उसमें हम जो काम लेके गए मेरे काम नहीं होते, तो हमारा मकसद यही है, मतलब इसलिए जुड़े कि ताकि मेरे काम हो, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार है इसने मुस्लिमों की और एससी समाज की कोई बात नहीं करी। तो बस मेरा यही है कि हमारा मकसद ये है कि मेरे कुछ काम हो। जी आप भी बताइए। जी भाई, हम तो चंद्रशेखर भाई के गेल जुड़े हुए हैं। आप तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर की क्या खास बात लगी आपको? उस तो बड़े आदमी मानते ही नहीं। क्या भाई? मतलब 5 साल हो गए जुड़े आज उससे। 5 साल। अपना नाम भी बताइए, और क्योंकि कभी कभी चंद्रशेखर भी आपको सुन रहा होता है। शेरदीन शेरदीन जी। तो आपकी क्या खास जज्बात, कैसे जुड़े इस शख्स के साथ? बस जी, हम पहले बसपा में थे और मुझे इससे बड़े आदमी चंद्रशेखर भाई तो कोई लगा ही नहीं। बस मतलब 5 साल वैसे गेल जुड़ गया। नहीं, अच्छाई किस तरह से है? सामाजिक है, राजनीतिक क्या है? अजी समाज हर की आवाज उठावा है, हर किसी की आवाज। हर किसी की आवाज उठावा है। हाँ जी। चलिए, मास्टर जी से भी बात होगी। मास्टर जी, भाई ने दस्तक दी है वार्ड नंबर 35 में, तो क्या सोच के दी? बस ये सोच के दी कि लोगों का विकास होगा और जितने भी आसपास के गांव हैं इसमें जुड़ रहे हुए हैं वार्ड नंबर 35 में, पहले मेहनत करेंगे और उसके बाद जीतने का काम करेंगे। उसके बाद जो है पूरे गांव में और पड़ोस के गांव में जितने भी आसपास के गांव हैं उनमें सब में विकास का कार्य कराएंगे। तो चंद्रशेखर के बारे में जानते हो कुछ? चंद्रशेखर हाँ नया नेता है, अभी उसकी पार्टी उठान पे है। अभी मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी रैली हुई है और 2-3 जिलों के हमने देखा कि 2-3 जिलों के लोग जो है बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचे हैं और इससे साबित होता है कि आने वाले टाइम में चंद्रशेखर एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। लेकिन ये माहौल तो नेता मायावती जी के लिए भी हुआ था, अब मायावती भी बदल गई, चंद्रशेखर की क्या गारंटी है? नहीं देखो, मायावती जिस टाइम उभरी उस टाइम उसे बड़ा जनमत मिला और वो 3 बार मुख्यमंत्री भी रही। आगे देखते हैं क्या होता है। जी जी, आप भी बताइए कुछ। जी, अपनी राय दीजिए आजाद समाज पार्टी पे। अच्छी पार्टी है, नहीं नाता है चंद्रशेखर और ये आजाद जो गालिब चौधरी गालिब के जी, बारे जी। में क्या जानते हैं? ये भी अच्छे है हमारे इसी परिवार से जी, यहीं से। तो आपने आजाद समाज पार्टी को ही क्यों चुना? और भी तो पार्टी बहुत थी। वो तो यही चुनेंगे प्रधान जी, जिस जी। पार्टी में जाएंगे उसी का वोट देंगे। जी आप बताइए, गांव की प्रधानी कैसी रही? अजय मजा आ रहा, 5 साल हो गए। क्या खास बात रही? खास बात क्या, घूम रहे आजाद हो रहे, कोई किसी तो कुछ कहना नहीं सुनना नहीं, मौज चाहिए हमें, माल कुछ नहीं चाहिए। प्रधान पता है हमें तो प्रधान के लोग घूमना और काम करवाना, जो काम होगा ऊपर तो तो अगली बार प्रधान किसको बना रहे हो? गाली प्रधान बनाओगे। कोई ऐसा काम बताओ जो ऐसा किया हो कि वास्तव में दोबारा बनना चाहिए। अजय तो दुनिया है तो सब राजी तो होते नहीं। आप कितने राशि हैं? हम तो 35 साल हो गए, अंतर राजी है बहुत। मतलब भक्त हो? हाँ, पूरे तौर से स्पेशल। हाँ बस मतलब बलाई एक अंधा इश्क है या कुछ समझदारी से? अजय नहीं समझदारी था, अंधा हम तो है तो कड़े हम अगर देखा तो मैं बहुत दिखाई दे। हाँ, बहुत बढ़िया। और भी बस चलते चलते मैं प्रधान जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी आप बताइए प्रधान जी, बिल्कुल लास्ट में कोई ऐसी बात जो एजुकेशन को लेके आपने कोशिश की हो लेकिन कोशिश वो किसी वजह से कामयाब ना हो पाई? देखिए, स्कूल के लिए हमने बहुत मेहनत करी, ऐसी बात नहीं है। स्कूल में जो है मरम्मत का जितना भी काम था, अब भी काम हमने चालू करा रखा। बाहर दीवारों पे पेंटिंग वगैरह का, रंग पुताई का सारा काम चालू है। जो छोटी मोटी मरम्मत थी उन पर भी अभी काम चालू है। पूरे स्कूल में हमने जो है टाइलीकरण का काम किया। हर स्कूल में आप जाइए, पूरे हर कमरे में टाइल बिछी हुई है। कंप्यूटर कक्ष बनवाया हमने, लाइब्रेरी बनवाई हमने, विकलांगों के लिए शौचालय बनवाया है और छोटे मोटे काम जितने भी स्कूल से संबंधित हैं उन पर हमने मेहनत करी और काम करवाने का कराया। चलते चलते ये प्रधानी क्या है, इसकी परिभाषा बताइए साधारण से शब्दों में, क्योंकि आपके वालिद साहब ने इसका टेस्ट लिया है, आपने कम उम्र में इसका टेस्ट लिया है, तो प्रधानी है क्या? ये नशा है, लत है या आदत है या समाज सेवा है? नहीं, ये नशा तो है नहीं, ये है एक समाज सेवा। उन लोगों पे जो छोटे लोग तबके के लोग हैं, उनकी कोई आवाज नहीं सुनी जा रही, तो किसी न किसी ने तो चेहरा बनना पड़ेगा उसके, उनकी आवाज उठाने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उनका काम करने के लिए। प्रधानी और जो भी नेता बनता है
वो सारा का सब भी बेस ऐसा ही है, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे विधायक का हो, जो MP MLA का हो। तो ये जो है सब समाज सेवा का मामला है जी। मान लो गाँव में कुछ आदमी जो है दबे कुचले हैं, अगर उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनेगा तो बता फिर वो संवैधानिक तौर पर तो मैं कुछ भी नहीं है, फिर उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई है नहीं। तो जो उनकी आवाज़ उठाने वाला चेहरा बनता है वही नेता कहलाता है। अच्छा जी, ऐसा भी कुछ इल्ज़ाम है आपके ऊपर इस गांव में कि आप लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं, ज़ाया करते हैं, ऐसा पब्लिक कहती है, मैं नहीं कहता। मैं तो पब्लिक का सवाल आप तक पहुंचा रहा हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ 4-4 घंटे बैठा के रखते हैं, चाय पिलवाते रहते हैं। ये अमूमन इस गांव का एक ट्रेंड है। ये ट्रेंड है या मजबूरी? नहीं, यहाँ तो जो मेरे पास जो है बैठे रहे हैं लोग, वो तो प्यार मोहब्बत में रोज के आने जाने वाले लोग हैं। नहीं, मोहब्बत का मतलब ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे ही बैठा रहे पास। नहीं, 24 घंटे नहीं, सुबह शाम आते हैं लोग, वो जो है बैठते हैं, जिनका काम होता है वो काम के लिए आते हैं। उन्हें हमें तुरंत जो भी उनका काम है, चाहे जैसे जिस स्तर का काम है उसे कराने की कोशिश। जो लोग ऐसी शिकायतें कर रहे हैं या ऐसा ब्लेम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोग तो बात करते रहे हैं। देखिए, विपक्ष हर जगह होता है। विपक्ष ने तो अपना मुद्दा रखना ही है, नेगेटिव बात करेंगे हमारे खिलाफ, तभी तो उनके हक में कुछ बात होगी। अगर वो हमारे विपक्ष में पॉजिटिव करने लगे, फिर उनका तो अस्तित्व नहीं रहना कुछ भी। तो वो तो उनका काम है नेगेटिविटी फैलाने का। नहीं तो जो हम यहाँ किसी ने फालतू बैठाने का काम नहीं करते। जो हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, यहाँ टीम है एक, वो रहती है। बाकी है जो लोग आते हैं काम के लिए, उनका काम करते हैं, अपने चाय पीते हैं और अपने बेचारे चले यानी आपकी टीम को आपके प्रतिद्वंदी एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा दे रहे हैं, ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, वो परमानेंट टीम है। बिल्कुल। चलिए, चलते चलते आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चंद्रशेखर आजाद है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो चंद्रशेखर ने हर समाज के लिए आवाज उठाने का काम किया है। मैं नहीं मानता यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी आवाज उठाने वाला दूसरा व्यक्ति मौजूद हो। क्या कहेंगे? ये आजाद पार्टी से संबंध रखेंगे जब पूरा। और अब से पहले किस पार्टी से था? बस अब से पहले तो प्रधानमंत्री के साथ थे, जहाँ ये रहे थे वही रहे थे। फिर मेरी बात पिछली थी एक थोड़ी सी, हम तो इस्लाम प्रधान ने झंडा उठाया था गांव में। काहे का? आजादी का। यानी हम मेरे गुंडाइट भी थी, 307 भी थी आपके ऊपर जी। जमीन का बिस्ता नहीं है, बच्चे बरान थे, और आज मैं आजाद हूँ, मेरे बच्चे भी आजाद हैं। तो उसकी वजह ये प्रधान जी है? हाँ जी, इस्लाम प्रधान। हाँ, इस्लाम प्रधान जी, गालिब के वालिद साहब। जी जी जी, हाँ, और आजाद हैं जी। जी, आप भी बताइए, कुछ कहेंगे एक लाइन में? जो जी, भी क्या आप समझ करें, गांव के लिए या पार्टी के लिए? पार्टी के लिए जी, हाँ, कुछ भी, जो भी। बच्ची क्या कहें, साथ चलेंगे, पार्टी के साथ हैं, प्रधान जी के साथ। हाँ, पार्टी के साथ हो तभी तो यहाँ पर बैठे हो। बताइए किसके साथ हो? जी, चौधरी गालिब प्रधान जी के साथ है। और आप? जी, हम पहले तो आपसे एक बात कहना चाहेंगे। आपने मौलवी साहब से एक सवाल पूछा था कि आप गालिब प्रधान जी से वोट की वजह से जिला पंचायत सदस्य को वोट देंगे या किससे? तो हम ये कहना चाहेंगे, प्रधान जी से तो हम वोट अलग देंगे। वो प्रधान जी का है, जो जिला पंचायत सदस्य का वोट है वो हम देंगे, पूरा गांव देगा और पूरा इलाका देगा, और हम दिवाने का काम भी करेंगे और मेहनत करेंगे पूरी। ये चौधरी गालिब की बैठक है जो आप देख रहे हैं कैमरे के जरिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस गांव की अगर बात करें, इसकी राजनीति की बात करें, तो एक दौर ऐसा हुआ करता था कि लोगों ने बिल्कुल लकीरें खींच दी थी। एक जमात इधर थी तो दूसरी जमात इधर थी, लेकिन उसमें अब सामाजिकता धीरे धीरे बढ़ी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा बात यह है कि यहाँ पर जो वोटर्स का नज़रिया है वो 90% बिल्कुल क्लियर है। 5 या 10% लोग ऐसे हैं जो कन्फ्यूज्ड हैं, जो कश्मकश में है, और या जिनके लिए यहाँ के कैंडिडेट कश्मकश में रहते हैं। और हलगोआ एक ऐसा गांव है जो पुरानी राजनीति से जाना जाता है, विधानसभा रामपुर मनिहारान में। और पुरानी राजनीति में चौधरी इस्लाम जिनके बेटे हैं चौधरी गालिब, तो उन्होंने यहाँ पर राजनीति में एक नई इबारत लिखी है, एक नई तहरीर लिखी है, और जिसकी वजह से आज उनके बच्चे भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी आपने इस वीडियो के ज़रिए, इंटरव्यू के ज़रिए महसूस किया है कि जो चौधरी कादिर, जो बिल्कुल देखने में बहुत सज्जन, ईमानदार, और चेहरे पे कोई भी ऐसी बात नज़र नहीं आती जो ऊहा-पोह की स्थिति पैदा करे, जो किसी को कंफ्यूज्ड करे। इस तरह के सीधे सच्चे ईमानदार बच्चे
उनके पीछे कहीं ना कहीं उनके संस्कार और तरबियत होती है, लेकिन चौधरी गालिब की अपनी परफॉर्मेंस क्या रही है, इस गांव को लेके गांव में पूरे 5 वर्षों में कैसा कार्यकाल रहा है, ये तो यहाँ के लोग वीडियो देखने के बाद, इस रिपोर्ट को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ही बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए अल्टीमेट ओपिनियन।